70 और 80 के दशक में सिनेमा की सोच धीरे धीरे बदल रही थी। हालांकि ये वो दौर था जब सिनेमा को करीब जानने वाले ये मानते थे कि उस वक्त फिल्मों को हिट कराने के लिए कुछ गिने चुने तरीकों को ही आजमाया जाता था। और इन्हीं में से एक तरीका था कि फिल्म में कोई ऐसा सीन डाल दिया जाए जिससे दर्शक के दिलों में आक्रोश भी आए और फिल्म के लिहाज से मसाला मिल जाए। दुष्कर्म या जबरदस्ती वाले सीन की डिमांड उस वक्त लगभग हर फिल्म के लिए होती थी। हालांकि कई बार इन सीन्स के चलते काफी परेशानी भी आई और कुछ ऐसा भी हुआ था। एक एक्ट्रेस के साथ जिनका नाम है फरयाल। ये वो एक्ट्रेस है जिन्होंने 60 और 70 के दशक में कई फिल्मों में काम किया, लेकिन उनकी छवि एक हीरोइन की नहीं बन पाई। आइए आपको बताते हैं फरयाल के उस सीन के बारे में जिसके चलते एक फिल्म के सेट पर हुआ था हंगामा। 70 के दशक में एक्ट्रेस फरयाल का नाम अच्छा खासा चर्चा में आया। फिल्मों में हीरोइन बनने आई फरयाल को नहीं पता था कि उनके पास ऐसी फिल्मों के ऑफर्स आने लगेंगे और उनकी छवि एकमात्र नेगेटिव किरदार के लिए ही रह जाएगी। किस्सा है साल 1969 का, जब फिल्म द गोल्ड मेडल आई। इस फिल्म में धर्मेंद्र, जितेंद्र, शत्रुघ्न सिन्हा, राखी गुलजार और प्रेम नाथ जैसे स्टार थे। फिल्म को रविकांत नागा इंच डायरेक्ट कर रहे थे। इसी वक्त उनके दिमाग में आया कि फिल्म में एक सीन डाला जाए जिसमें मसाला भी हो और ऑडियंस को देखकर मजा आए। प्रेमनाथ उस वक्त फिल्म में नेगेटिव किरदार भी डालते थे। इस फिल्म में भी उन्हें कुछ यही करना था। फिल्म के एक सीन के दौरान प्रेमनाथ को हीरोइन फरयाल के साथ जबरदस्ती करनी थी और सोफे पर लेटा था। सारी तैयारियां सेट पर हो गई थी। जैसे ही डायरेक्टर ने एक्शन बोला और सीन शुरू हो गया। सीन शुरू होने के बाद सोफे पर लेटे प्रेमनाथ फरयाल के साथ जमीन पर पड़े कारपेट पर आ गए। इसके बाद जैसे ही फरयाल को एहसास हुआ कि सीन में जमीन वाला तो कोई सीक्वेंस था ही नहीं, तो वो कुछ वक्त तक सोच में पड़ गई। इसी दौरान सीन को चल रहा था, लेकिन प्रेमनाथ पर बुरा किरदार इतना हावी हो गया कि वो असल में ही हीरोइन के साथ जबरदस्ती कर बैठे। फरयाल सीन के दौरान जब थोड़ी सी असहज हुई तो उन्हें लगा कि शायद उन्हें डायरेक्टर से बोलना चाहिए। तब तक कई मिनट गुजर गए और यूं शूट ऐसे ही चलता रहा। प्रेमनाथ फरयाल को छोड़ नहीं रहे थे और शायद सीन को भूलकर वो आगे बढ़े जा रहे थे। आखिरकार फरयाल ने ही आवाज लगाई और चिल्लाकर कहा, अरे कोई कट बोलेगा या नहीं। हैरानी की बात तो ये है कि कट बोलने की बजाय डायरेक्टर रविकांत, नागा इंच और जितेंद्र हंस रहे थे। ये देखकर फरयाल गुस्से और तमा सी गई। तब जाकर उन्होंने खड़े होकर चिल्लाकर कहा कि कट बोला जाए। ये वाक्य होने के बाद फरयाल काफी खफा थी और उदास भी थी। हालांकि प्रेमनाथ को इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ा, लेकिन इस सब के बाद फरयाल ने कसम खा ली कि वो प्रेमनाथ के साथ काम नहीं करेंगी। खुद फरयाल ने इसका खुलासा एक इंटरव्यू के दौरान किया था। हालांकि कुछ दिन बाद डायरेक्टर ने फरयाल से माफी मांगी और फिल्म के लिए मना लिया था। हालांकि इस सब विवाद के बाद भी फिल्म हिट नहीं हुई थी।